अप्रैल माह से ही विद्यालय का संचालन लगातार अनवरत अप्रैल माह प्रारंभ हुआ नई शैक्षणिक सत्र का और मॉर्निंग चलता था। वो मॉर्निंग विद्यालय संचालन समाप्त कर दी गई कि जो 15 तारीख से ग्रीष्मावकाश की छुट्टी की बात विभाग ने अवकाश तालिका में दिया है। अब कह रहे हैं कि बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे, बल्कि शिक्षक अपने उसी समय पर जो 9 बजे से 5 बजे तक उनका ड्यूटी है उस अवधि में वो विद्यालय में रहेंगे। विभाग शिक्षकों को तंग तबाह करने की मंशा बना ली है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतने कमजोर मुख्यमंत्री बिहार में दिख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ठेंगा दिखा दिया वैसे मुख्यमंत्री को कि आपने जो कहा वो कोरा कागज रहा। मैं जो कह रहा हूँ कि 9 से 5 विद्यालय चलेगा तो वही हुक्म चलेगा। यानी बिहार में सरकार शिक्षा विभाग चला रही है, न कि नीतीश कुमार चला रहे हैं। अगर शिक्षकों को इस तरह अपमानित और जलील कर रहे हैं तो चुनाव भी प्रारंभ हो गई है। शिक्षक गुम बैठे हैं, इसका मतलब यह बात भी संदेश शिक्षकों का चुप्पी देती है कि सरकार को भी सबक सिखाएगी जो शिक्षकों को इस तरह तंग और तबाह कर रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग में तैनात एसीएस के पाठक के द्वारा शिक्षकों को लेकर एक के बाद एक तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद शिक्षक संघ एवं शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इन आक्रोश के खिलाफ शिक्षक संघ अब कोई बड़ा रुख अख्तियार करने के मूड में दिख रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के शिक्षक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष अभी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी रणनीति आगे की तैयार होने वाली है। जिस तरह शिक्षा व्यवस्था में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा नए नए फरमान जारी किए जाते हैं, उससे निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। आपने पहले भी देखा कि पर्व त्योहार में छुट्टियां रद्द कर दी जाती है। फिर वर्तमान समय में जो प्रशिक्षण चल रहा है वो अवकाश की अवधि में प्रशिक्षण चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो ग्रीष्मावकाश से छुट्टी से पूर्व अप्रैल माह से ही विद्यालय का संचालन लगातार अनवरत अप्रैल माह प्रारंभ हुआ नई शैक्षणिक सत्र का और मॉर्निंग चलता था। वो मॉर्निंग विद्यालय संचालन समाप्त कर दी गई। लेकिन उसके बाद वो एक बड़ी ही विडंबना है कि जो 15 तारीख से ग्रीष्मावकाश की छुट्टी की बात विभाग ने अवकाश तालिका में दिया है। अब कह रहे हैं कि बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे, बल्कि शिक्षक अपने उसी समय पर जो 9 बजे से 5 बजे तक उनका ड्यूटी है उस अवधि में वो विद्यालय में रहेंगे। तो यह कहीं ना कहीं विभाग शिक्षकों को तंग तबाह करने की मंशा बना ली है और कुछ ऐसे काम विभाग का है जिस पर वह पर्दा भी डालना चाहती है। सर एक सवाल है मेरा कि सरकार ने भी, नीतीश कुमार ने भी कहा था समय सारणी में बदलाव होगा, बावजूद आज तक वो बदलाव तो हुआ नहीं। यही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य में कि मुख्यमंत्री की वजूद अब इतने निम्न स्तर की हो गई है कि जो सदन होती है, सदन में नियम कानून बनते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सदन को आश्वस्त करते हैं, घोषणा करते हैं, शिक्षा मंत्री भी इसको संपुष्ट करते हैं कि विद्यालय का संचालन 10 से 4 होगा। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री की बयान कि विद्यालय के समय सारणी को लेकर, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतने कमजोर मुख्यमंत्री बिहार में दिख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ठेंगा दिखा दिया वैसे मुख्यमंत्री को कि आपने जो कहा वो कोरा कागज रहा। मैं जो कह रहा हूँ कि 9 से 5 विद्यालय चलेगा तो वही हुक्म चलेगा। यानी बिहार में सरकार शिक्षा विभाग चला रही है, न कि नीतीश कुमार चला रहे हैं। सर गर्मी की छुट्टी आप लोगों की रद्द कर दी गई है। ऐसे में स्कूल के बच्चे जो होते हैं, आपके भी बच्चे होंगे, उन्हें भी छुट्टियां मिलती है, उन्हें भी शौक होता होगा कि गर्मी छुट्टी होगा तो मैं कहीं जाऊंगा। ऐसे में जब उसके गार्जियन को ही छुट्टी ना मिल पाएगा तो ऐसे में तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। देखिए, आपने बड़ी ही मार्मिक बात कहा, क्योंकि शिक्षकों के सेवा काल में जो छुट्टियां होती है, कई छुट्टियां होती है पर्व त्यौहार का, और एक लंबा छुट्टी होता है जो गर्मी की छुट्टी होती है।
और आज तक शिक्षकों ने, यानी जब नया वर्ष आता है तो उनके परिवार, उनके बच्चे जो है अपना टूर या अपना कोई कहीं घूमने की जाने की आवश्यकता है कहीं, तो भ्रमण के लिए सारा पहले से बच्चे भी एस्टीमेट बना लेते हैं कि हम अपने पिता के साथ, अपने गार्जियन के साथ ग्रीष्मावकाश का लुत्फ उठाएंगे, घूमेंगे। लेकिन यह सिर्फ शिक्षकों को दंडित नहीं कर रहे हैं, यह जिस तरह का फरमान जारी किया है वह तो शिक्षक परिवार को भी तंग और तबाह के घेरा में डाल दिया है। वो भी परेशान है, हर के बच्चे मायूस है। आप पूछिए एक एक शिक्षक शिक्षिकाओं का, उनके बच्चे मायूस है, उनके सरा संबंधी भी मायूस है कि वो भी साथ घूमने का मौका उनको मिलता था, वो भी समाप्त कर दी गई। ये व्यवस्था तो मुझे लग रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत के वक्त भी नहीं होता था कि जो कह दिया वही कानून बन गया। अब तो लग रहा है कि बिहार में, भारत आज़ाद है लेकिन बिहार जो राज्य है उसमें कोई कानून नहीं है, संविधान नहीं है। यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी को जो मन में आया वह बात कह दिया, वही कानून बन गया, वही संविधान बन गया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या होगा? क्योंकि आप जानते ही हैं कि लगातार आप भी दिखा रहे हैं कि माननीय विधान परिषद के कई सदस्य, माननीय विधानसभा के कई सदस्य चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। उनका, हाँ, मैं वही सत्ता हो कि विपक्ष, सारे लोग चिल्ला रहे हैं। उनको, उनकी आवाज भी माननीय मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं कि वह खुली आज़ादी दे दिया है, शिक्षकों को टारगेट किया है कि हम शिक्षक को तंग तबाह करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी समझेंगे, लेकिन अगर शिक्षकों को इस तरह अपमानित और जलील कर रहे हैं तो चुनाव भी प्रारंभ हो गई है, शिक्षक गुम बैठे हैं। इसका मतलब यह बात भी संदेश शिक्षकों का चुप्पी देती है कि सरकार को भी सबक सिखाएगी जो शिक्षकों को इस तरह तंग और तबाह कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये सारा काम क्यों किया जा रहा है। शिक्षा विभाग जो शिक्षा माफियाओं के द्वारा जो बिहार में अराजक काम की जा रही उस पर पर्दा डालना है। आप देख रहे हैं सारा एजेंसी से काम हो रही है। जिस विद्यालय, प्रत्येक विद्यालय में जिस तरह के टेबल, बेंच, डेस्क देने की चल रही है प्रक्रियाएं, उनका जो मापदंड है, उनकी जो गुणवत्ता है, जो बच्चे के लिए बैग दिए जा रहे हैं उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं में कमी है। और हमको तो लगता है उसी पर पर्दा डालने के लिए शिक्षकों पर प्रेशर बनाओ, शिक्षकों को दबाव में रखो, ताकि शिक्षक जो है गुणवत्ता विहीन सामान को भी ग्रहण करे और आवाज़ नहीं खोले, नहीं विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध बोले। उनकी मंशा यहाँ छिपी हुई है, यानी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए शिक्षकों पर दबाव बना रही है। छुट्टी समाप्त कर, तरह तरह की बातों कर, डरा कर और धमका कर, यह उनकी नीयत है। जैसा कि आपने सुना कि प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा है कि एसीएस के द्वारा लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक संघ अब ये डरने वाली नहीं है और लगातार इनके जो तुगलकी फरमान है उनका जवाब देने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्होंने साफ कहा है कि आज सरकार भी एसीएस के आगे मजबूर और घुटना टेक चुके हैं। लेकिन सरकार घुटना टेक सकती है, लेकिन शिक्षक संघ इससे लड़ने को तैयार है। और अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार एसीएस के पाठक के द्वारा जिस तरह से फरमान जारी किए जा रहे हैं, उसके बाद अब शिक्षक संघ का आगे का क्या रुख होता है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।